जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के बायोस्फीयर के बारे में। तो जो बायोस्फीयर हैं ये यूनेस्को द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। इनके बारे में समझेंगे और अच्छे से जानेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आए इनसे अपना बाहर ना जाए। आइए देखते हैं भारत का पहला बायो रिजर्व। ठीक है, तो नीलगिरी। तो नीलगिरी की बात की जाए तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और ये 1986 में 1986 में बना था। तो क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आपका नीलगिरी हो जाएगा। कब बना था? 1986 में, मतलब 1986 ईस्वी में। आगे बात की जाए कि विस्तार, तो पूछा जाए कि इसका विस्तार कहां कहां है। आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है इसका, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नीलगिरी का विस्तार किस क्षेत्र में नहीं है। आपको कर्नाटक दे दें, केरल दे दें, तमिलनाडु दे दें, लेकिन एक राज्य और दे दिया, किसमें नहीं है। इस बात को याद रखिएगा क्वेश्चन में, किसमें नहीं है। क्या होता है, कई बार बच्चे क्वेश्चन तो पढ़ लेते लेकिन लास्ट में नहीं पे ध्यान नहीं देते, फिर इसके बाद गोला भर जाता है उनका और फिर इसके बाद वो अरे ये तो आता हुआ रॉन्ग हो गया। इसके बाद बात की जाए कि सन 2000 में नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व वैश्विक सूची में शामिल किया गया, मतलब यूनेस्को ने की जो धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया। किसको? नीलगिरी। आगे बात की जाए कि यूनेस्को, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है आपका पेरिस में। इसको याद रखना, पेरिस में। कहां पे है? पेरिस में। और पेरिस में अगर बात की जाए किस नदी किनारे बसा है, तो पेरिस आपका सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे बात करेंगे कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आगे बात करेंगे प्रमुख हिल स्टेशन, इसका ऊटी है, जिसका स्थानीय, वहां का स्थानीय नाम है उदकमंगलम। क्या है? उदकमंगलम इस स्टेशन का नाम है। एक क्वेश्चन और बनता है कि ऊटी स्टेशन का नाम किस नाम से जाना जाता है, तो क्वीन ऑफ हिल स्टेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्वीन ऑफ हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ऊटी को। ऊटी तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आगे बात की जाए, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से यूनेस्को द्वारा 12 बायोस्फीयर रिजर्व को आरक्षित किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर हैं, तो 18 हैं, लेकिन यूनेस्को ने अपने जो उसका आरक्षित किया है, यूनेस्को ने कितने किए? भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व को आरक्षित किया है। इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइए आगे देखते हैं। अपन देखेंगे प्रमुख जीव, मतलब नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, उसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं उनको देखेंगे, जिससे अपना तो प्रमुख जीव की बात की जाए आपका नीलगिरी ताहर, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? आपका नीलगिरी ताहर पाया जाता है। नीलगिरी लंगूर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नीलगिरी लंगूर भी पाया जाता है। अगर आगे बात की जाए इसमें प्रमुख रूप से, तो शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है कि शेर जैसी पूंछ वाला बंदर कहाँ पाया जाता है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। चीतल हिरण कहां पाया जाता है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। सांवर हिरण, तो सांवर हिरण जो आपका कहां पाया जाता है? ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा हिरण है। तो सांवर हिरण कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा आपका जो हिरण है कौन सा है? वो है आपका सांवर हिरण। अब यहाँ पे बात की जाए नीलगिरी के अंतर्गत प्रमुख संरक्षित क्षेत्र, तो नीलगिरी के अंतर्गत आपके कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जो आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में। अगर गहराई से क्वेश्चन बनता है तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बात की जाए मूक घाटी, तो मूक घाटी इसके अंतर्गत आता है। साइलेंट वैली आता है आपका। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। इसके बाद मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान आता है। इसके बाद नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? ये टाइगर रिजर्व है। आगे और अगर इसकी बात की जाए प्रमुख रूप से, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी टाइगर रिजर्व है।
मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपका क्या है, टाइगर रिजर्व मुदुमलाई। तो देखो डायरेक्ट ना क्वेश्चन पूछकर यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसलिए इसको एक एक से यहाँ पे जो कुछ था पूरा आपको बताने का प्रयास किया गया है। आगे अपन देखेंगे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं, आइए उनको देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से बात की जाए प्रमुख नदियों की, तो छोटी छोटी नदियां बहती हैं, लेकिन परीक्षा कोई कठिन नहीं होती है, लेकिन देने वाले ज्यादातर लोग हैं और पढ़ने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए क्या होता है परीक्षा बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए हमने पूरा डिटेल लिखा हुआ है, गहराई से पढ़ा रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अपना बाहर ना जाए। तो प्रमुख अगर नदियों की बात की जाए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से बहने वाली नदियों की बात की जाए, भवानी, मोयार, कामनी, कबनी। तो प्रमुख रूप से अगर बात करें भवानी, मोयार, कबनी, ये 3 नदियां हैं जो किसकी सहायक नदियां हैं, कावेरी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, कावेरी की। और कहां से बहती हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से बहती हैं। चालियार और पूनम पूजा, ये प्रमुख 5 नदियां नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से बहती हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला रिजर्व है। इसके बाद 1986 में ये बना था, सन 2000 में यूनेस्को द्वारा आरक्षित किया गया है। भारत में कुल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन यूनेस्को द्वारा 12 को आरक्षित किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।